सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पश्चात उन्होंने बल्लेबाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट व एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले वह विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में भी उन्हें कुल सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। उन्होंने अपना पहला प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच मुंबई के लिए 14 वर्ष की आयु में खेला था। उनके अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध कराची से हुई। 2001 में सचिन तेंदुलकर अपनी 259 पारी में 10,000 ओडीआई रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। बाद में अपने करियर में तेंदुलकर भारतीय दल का हिस्सा थे जिन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप जीता। भारत के लिए 6 विश्व कप के प्रदर्शन में उनकी पहली जीत। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट के 2003 संस्करण में उन्हें पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिया गया था। 2013 में वे विस्डेन क्रिकेटर्स के अल्मनैक की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए नामित एक अखिल भारतीय टेस्ट वर्ल्ड 11 में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रायोजित खिलाड़ी हैं और विश्व भर में उनके अनेक प्रशंसक हैं। उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित लिटिल मास्टर व मास्टर ब्लास्टर है। क्रिकेट के अलावा वह अपने ही नाम के एक सफल रेस्टोरेंट के स्वामी भी हैं। सचिन तेंदुलकर भूतपूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सन 2012 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर एक बायोपिक फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स बनाई जा चुकी है। इस फिल्म का टीजर भी बहुत रोमांचक है। टीजर में सचिन को उन्हीं की कहानी सुनाते हुए देखेंगे जो एक शरारती बच्चे से एक हीरो बनकर उभरता है। खुद सचिन तेंदुलकर का भी ये मानना है कि क्रिकेट खेलने से अधिक चुनौतीपूर्ण अभिनय करना है। सचिन ए बिलियन ड्रीम्स का निर्माण श्रीकांत भासी और रवि भगचंदका ने किया है और इसका निर्देशन जेम्स एर्स्किन ने। सचिन ने 14 साल की आयु में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। राजापुर के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन के पिता मराठी स्कूल में शिक्षक थे। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सचिन के एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविताई तेंदुलकर भी हैं। 24 मई 1995 के दिन सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की थी। मूल गुजरात की डॉक्टर अंजलि बालरोग निष्णात है। सचिन और अंजलि दोनों पहली बार एयरपोर्ट पर मिले थे। उस वक्त अंजलि को सचिन और क्रिकेट दोनों के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर है। सचिन ने शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं पर उन्होंने प्रशिक्षक कोच रमाकांत अचरेकर के सानिध्य में अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया। तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने M0R0F0 पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की, पर वहां तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। युवा काल में सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे। उनके कोच स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वह सिक्का उसी को मिलता था, और यदि सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो ये सिक्का उनका हो जाता। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वे 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। 1988 में स्कूल के एक हरीश शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की अविजित साझेदारी की। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 320 रन और प्रतियोगिता में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए। सचिन प्रति वर्ष 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनाले नाम का एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। भारतीय टीम का एक अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंदौर में 31 मार्च 2001 को खेला गया था। तब इस छोटे कद के खिलाड़ी ने पहली बार 10,000 रनों का आंकड़ा पार करके इंदौर के स्टेडियम में 1 मील का पत्थर गाड़ दिया था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं किंतु लिखते बाएं हाथ से हैं। वे नियमित तौर पर बाएं हाथ से गेंद फेंकने का अभ्यास करते हैं। उनकी बल्लेबाजी उनके बेहतरीन संतुलन और नियंत्रण पर आधारित है। वह भारत की धीमी पिचों की बजाय वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सख्त व तेज पिच पर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। वह अपनी बल्लेबाजी की अनूठी पंच शैली के लिए भी जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशिक्षक जॉन ब्यूकेनन का कहना है कि तेंदुलकर अपनी पारी की शुरुआत में शॉर्ट गेंद को ज्यादा पसंद करते हैं।
उनका मानना ये भी है कि बाएं हाथ की तेज गेंद तेंदुलकर की कमजोरी है। अपने करियर की शुरुआत में सचिन के बैटिंग की शैली आक्रामक हुआ करती थी। सन 2004 से वह कई बार चोटग्रस्त भी हुए। इस वजह से उनकी बल्लेबाजी की आक्रामकता में थोड़ी कमी आई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यान चैपल के अनुसार तेंदुलकर अब पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे। किंतु 2008 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तेंदुलकर ने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया। तेंदुलकर नियमित गेंदबाज नहीं हैं, किंतु वे मध्यम तेज लेग स्पिन व ऑफ स्पिन गेंदबाजी में प्रखर हैं। वे कई बार लंबी व देर से टिकी हुई बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ने के लिए गेंदबाज के रूप में लाए जाते हैं। भारत की जीत पक्की कराने में अनेक बार उनकी गेंदबाजी का प्रमुख योगदान रहा है। समय के हिसाब से अपनी तैयारियों में बदलाव करते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर अक्टूबर 2010 में। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट कभी अपने लिए नहीं खेला। वह हमेशा ही अपनी टीम के लिए या उससे भी ज्यादा अपने देश के लिए खेले। उनके मन में क्रिकेट के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रहा। उन्होंने आवेश में आकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। किसी खिलाड़ी ने अगर उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी की भी तो उन्होंने उस टिप्पणी का जवाब जुबान से देने के बजाय अपने बल्ले से ही दिया। सचिन जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरे, उन्होंने मैदान पर कदम रखने से पहले सूर्य देवता को नमन किया। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव का अंदाज इसी घटना से लगाया जा सकता है कि विश्व कप के दौरान जब उनके पिताजी का निधन हुआ, उसकी सूचना मिलते ही वह घर आए, पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए और वापस लौट गए। उसके बाद सचिन अगले मैच में खेलने उतरे और शतक ठोककर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए ऊंचे कद को वरीयता दी जाती है, लेकिन छोटे कद के बावजूद लंबे लंबे छक्के मारना और बॉल को सही दिशा में भेजने की कला के कारण दर्शकों ने उन्हें लिटिल मास्टर का खिताब दिया, जो बाद में सचिन के नाम का ही पर्यायवाची बन गया। 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन उससे भी बड़ा दिन तब आया जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, देश का प्रतिनिधित्व करना और पूरी दुनिया में खेलना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था। मुझे घरेलू जमीन पर 200वां टेस्ट खेलने का इंतजार है, जिसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। उनकी चाहत के अनुसार उनका अंतिम टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया भी। 16 नवंबर 2013 को मुंबई के अपने अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रनों की पारी खेली। मैच का परिणाम भारत के पक्ष में आते ही उन्होंने ट्रस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2010 खेल और कम से पीपुल्स चॉइस अवार्ड में उत्कृष्ट उपलब्धि एशियाई पुरस्कार, लंदन में। 2010 विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2010 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए आईसीसी पुरस्कार, सर गाफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। 2010 एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड। 2010 भारतीय वायुसेना द्वारा मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि। 2011 बीसीसीआई द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर। 2011 कैस्ट्रॉल वर्ष के इंडियन क्रिकेटर। 2012 विजडन इंडिया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार। 2012 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी की मानद आजीवन सदस्यता। 2012 ऑस्ट्रेलिया के आदेश के मानद सदस्य ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दिए गए। 2013 भारतीय पोस्टल सर्विस ने तेंदुलकर का एक डाक टिकट जारी किया और वह मदर टेरेसा के बाद दूसरे भारतीय बने जिनके लिए ऐसा डाक टिकट उनके अपने जीवनकाल में जारी किया गया।